नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा की, जो 20 जून 2021 को होने जा रहा है। आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता का जो यह फॉर्म आया हुआ है, जो फॉर्म पड़ गया है, इसमें 2 चेंजेस आए हैं। ये 2 परिवर्तन क्या है? पहला यह कि इसके प्रश्न पत्र के जो स्वरूप था उसमें परिवर्तन आया है। पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मेंस एग्ज़ाम नहीं होता था, सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता था। इसको बदल के अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम किया गया है, इंटरव्यू हटा दिया गया है। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे और मेंस में आपको लिखने वाला सवाल मिलेगा। तो दोस्तों पहला परिवर्तन यह हुआ है। दूसरा परिवर्तन प्रश्न पत्र का जो स्वरूप था पीटी के, उसमें परिवर्तन आया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पहले 150 सवाल आते थे और 150 सवाल में 120 सवाल आपके सब्जेक्ट के और 30 सवाल जीएस के आते थे। इसमें परिवर्तन करके अब 120 सवाल निर्धारित किया गया है। 120 सवाल में 80 सवाल आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे और 40 सवाल जीएस के रहेंगे। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जीएस में जहां 30 सवाल होते थे, अब 10 सवालों की संख्या बढ़ा के 40 कर दी गई, और सब्जेक्ट में जहां 120 सवाल होते थे उसकी संख्या घटा के 80 कर दी गई। तो जहां जीएस का रोल बढ़ गया है, तो जीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आज की बात हमारी जीएस पे होगी कि जीआईसी प्रवक्ता में जितने भी विषय हैं, जितने भी विषय में आप पीजीटी देने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता की, सब में जीएस का सिलेबस कॉमन है। तो आपके लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं सब के लिए ये लेक्चर बहुत कारगर होने वाला है, लाभप्रद होने वाला है। तो दोस्तों जीएस का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके पहले जान लें कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए सिलेबस का भली भांति ज्ञात होना और पूर्व प्रश्नों का अवलोकन होना, 2 बातों का बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज हम लोग सिलेबस के बारे में जान लें। लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस निर्धारित किया है उसमें कुल 11 विषय सम्मिलित किए गए हैं। 11 विषय में इन्होंने सामान्य विज्ञान को सिलेबस में जगह दी है। तो वहीं इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग करके सिलेबस में स्थान मिला है। तो दोस्तों इस तरह से सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को पढ़ना है। यहाँ से अच्छे सवाल आते हैं। और एग्रीकल्चर में भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार को सिलेबस में स्थान मिला है। तो भूगोल की बात करें दोस्तों, तो भूगोल में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, इन बिंदुओं का आपको अध्ययन करना है। और करंट अफेयर्स जो हर परीक्षा में महत्वपूर्ण कारक बन रहा है, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोनों पढ़ना है आपको। नेशनल लेवल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट दोनों पढ़ना है। और दोस्तों रीजनिंग में सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता को पढ़ना है। और इसके सबसे अच्छा तरीका है जो पूर्व प्रश्न पत्रों का सीरीज निकली है, चाहे घटना चक्र हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन को हो, उसे आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश का उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाएं क्या हैं, इसके विषय में यूपी स्पेशल में आपको पढ़ना है। और प्रारंभिक गणित जो कक्षा 8 के स्तर का दिखाया गया है, तो दोस्तों वास्तव में अगर सही तरीके से बात करें तो कक्षा 8 के स्तर का नहीं, प्रतियोगी स्तर का गणित पूछा जाता है। इसलिए पूर्व प्रश्न पत्र में जितने लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुए हैं उसमें आप गणित के सारे सवाल को सॉल्व कर लीजिए। पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो बहुत छोटा सिलेबस होता है, यहाँ से आपको 5-6 सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनका सिलेबस बहुत छोटा है, इसमें आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका जीएस में अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है।
जैसे राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य विज्ञान, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये ऐसे सेक्शन हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन इसे बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है और यहाँ से बार बार सवाल रिपीट होते हैं। इसके साथ दोस्तों करंट अफेयर्स अगर आपका अच्छा से तैयार है तो यहाँ से आपको 8 से 10 सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों पाठ्यक्रम को आप भली भांति समझ लीजिए और इसी बेस पे तैयारी करिए। अगर आप जीएस में मैटर चाहते हैं, किताबों की नाम जानना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक हमने दिया है, वहाँ से जीएस में कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा मटेरियल पढ़ें, इस संदर्भ में जानकारी दी गई है, वहाँ से आप जानकारी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के मध्य शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।